फ्रेंड्स, आज हम निफ्टी का एनालिसिस करने वाले हैं ताकि मंडे को जब निफ्टी ओपन हो तो आप ये समझ सके निफ्टी की इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल कौन से रह सकते हैं। और आज हम ये भी जानेंगे निफ्टी गैप अप ओपन हो सकता है या गैप डाउन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम डिस्क्लेमर रीड करते हैं। Disclaimer: The information provided on this channel is for educational and informational purpose only. I am not a SEBI registered advisor, and nothing discussed here should be considered as investment, financial, or trading advice. Trading and investing in the stock market involve risk. Please do your own research or consult with a qualified financial advisor before making any investment decision. The channel owner will not be responsible for any profit or loss incurred from the use of this information. Viewers are solely responsible for their investment decision. Let's begin with our analysis. सबसे पहले हम निफ्टी को एनालिसिस करेंगे। निफ्टी का हमने यहाँ पर डेली चार्ट ओपन किया है, यानी कि हमें निफ्टी का डेली ट्रेंड समझना भी बहुत जरूरी है। डेली चार्ट पर निफ्टी बियरिशनेस दर्शा रहा है या बुलिशनेस दर्शा रहा है, यह समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। एज पर मी, ये जो आप डेली चार्ट देख रहे हो, मुझे यहाँ पर हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म होता हुआ नजर आ रहा है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न यानी ये अप ट्रेंड में जब भी फॉर्म होता है तो स्टॉक्स की या इंडेक्स की प्राइस नीचे आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये टॉप रिवर्सल पैटर्न है। ये प्राइस एक्शन पैटर्न, ये चार्ट पैटर्न हम आने वाले वीडियोस में डिस्कस करने वाले हैं। हम सिंपल वे में इस पैटर्न को ड्रॉ करते हैं। हेड एंड शोल्डर पैटर्न कुछ इस तरह का होता है। अप ट्रेंड में आप देख सकते हो ये लेफ्ट शोल्डर, ये सेंटर पार्ट हेड, और ये राइट शोल्डर। ये जो लेफ्ट शोल्डर का लो है, इस पॉइंट को और हेड के पॉइंट के लो को हम कनेक्ट करते हैं। और जैसे राइट शोल्डर इस नेकलाइन को ब्रेक करता है तो शेयर की या इंडेक्स की प्राइस और भी नीचे आने लगती है। और कुछ इस तरह का ही पैटर्न हमें निफ्टी के डेली चार्ट पर दिख रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हो प्राइस ऊपर की तरफ मूव हो रही थी। जैसे ही यहाँ पर अप ट्रेंड में ये लेफ्ट शोल्डर फॉर्म हो गया, उसके बाद में ये टॉप पर हेड और ये राइट शोल्डर फॉर्म हो गया। अब ये जो लेफ्ट शोल्डर का लोअर पॉइंट है, हम इसे और ये हेड के लोअर पॉइंट को कनेक्ट करेंगे। ये बन गई हेड एंड शोल्डर पैटर्न की नेकलाइन। अगर निफ्टी की प्राइस इस नेकलाइन को ब्रेक करती है तो निफ्टी बहुत स्ट्रॉन्ग बियरिश ट्रेंड में चले जाएगा और निफ्टी की प्राइस और भी नीचे आने लग जाएगी। तो ये होगा हमारा डेली चार्ट के बेसिस पर का व्यू। बट अगर निफ्टी की प्राइस, आप सेकेंड व्यू भी समझिएगा, बट अगर निफ्टी की प्राइस आप ये देख रहे हो नेकलाइन को टच करती है और यहाँ से बाउंस बैक करती है, तो निफ्टी में ये डबल बॉटम पैटर्न फॉर्म हो जाएगा और निफ्टी में दोबारा बुलिशनेस आ जाएंगी। निफ्टी दोबारा ऊपर की तरफ जाने लग जाएगा, निफ्टी की प्राइस लेवल और भी बढ़ जाएगी। तो ये हमारा डेली चार्ट का व्यू है। अब ये नेकलाइन को कब टच करेगा उसके अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट डिसीजन हमारा लेंगे। अब हम इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं ये देखेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ निफ्टी पर जो स्ट्रॉन्ग न्यूज है, जिसका कल स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट रहे वो निफ्टी पर रहेगा, वो हम जानेंगे। जो डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया पर 50% टैरिफ लगाया था और अदर कंट्रीज पर भी जो टैरिफ लगाया था, यूएस के फेडरल कोर्ट ने उन्हें गलत ठहराया है। उन्हें डोनाल्ड ट्रंप के इस डिसीजन को गलत कहा है। उन्होंने कहा कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने एडिशनल टैरिफ लगाया है अदर कंट्रीज पर इंडिया पर, ये दरअसल गलत है। तो इसकी वजह से ग्लोबल मार्केट में एक बुलिश सेंटीमेंट क्रिएट हो गया, एक पॉजिटिवनेस क्रिएट हो गई, जिसकी वजह से कल निफ्टी गैप अप ओपनिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ये जो नेक्स्ट न्यूज है, मोदी जी जापान विजिट को जब गए थे तो जापान ने कमिट किया कि वो इंडिया में लगभग 68 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट करेंगे। और ये भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग न्यूज है एज पर इंडियन मार्केट। जापान का ये पीएम का जो कमिटमेंट है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस मार्केट में दर्शा रहा है। अब हम निफ्टी के चार्ट को देखेंगे। स्मॉलर टाइम फ्रेम हम लेंगे। अब ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम। अब ये जो इंपॉर्टेंट लेवल्स मैंने ऑलरेडी ड्रॉ कर रखे आपके लिए, आप भी आपके चार्ट पर इस लेवल को ड्रॉ करना। मैं इन लेवल को स्टडी करते आया हूँ, मैं इनके अकॉर्डिंग ट्रेड लेता हूँ और इनके अकॉर्डिंग ट्रेड करता हूँ। मैं और भी इंडिकेटर्स यूज करता हूँ। बट आप इन लेवल्स को पहले आपके चार्ट पर एनालिसिस करो, आप खुद इसे स्टडी करो और आपके अकॉर्डिंग ही ट्रेड लेना। जो पॉइंट्स मैंने आपको कैंडलस्टिक चार्ट में सिखाए थे, प्रीवियस हमारे वीडियो कैंडलस्टिक वीडियोस पर जो पॉइंट्स मैंने सिखाए थे, जो पैटर्न्स इन रेजिस्टेंस या सपोर्ट लाइंस पर फॉर्म होते हैं, उस तरह के पैटर्न, तो हमें और भी अच्छा रिवर्सल देखने को मिल सकता है। अब हम इन सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन को देखेंगे। ये जो फर्स्ट ब्लैक लाइन देख रहे हो, ये बहुत ही क्रूशियल लेवल रहेगी निफ्टी की।
24,470 की लेवल पर आप ये ब्लैक कलर की लाइन ड्रॉ कर लेना। ये जो नेक्स्ट रेड लाइन है 24,547 की लेवल पर, ये निफ्टी की रेजिस्टेंस लाइन रहेगी। यानी कि अगर निफ्टी इस लेवल पर ओपन होता है, निफ्टी यहाँ पर जाके रेजिस्टेंस लेके निफ्टी थोड़ा नीचे की तरफ भी आ सकता है। हमें देखना है यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट पैटर्न फॉर्म होता है या नहीं इस लेवल पर। लेकिन ये लेवल तभी समझेंगे हम जब निफ्टी की कल ओपनिंग होगी, तो कितने गैप अप से निफ्टी ओपन हो सकता है। नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है 24,630। ये आप सेकेंड रेड लाइन जो देख रहे हो, ये सेकेंड लाइन, आप भी इसके अकॉर्डिंग ही ये लाइंस ड्रॉ कर लेना, इसके अकॉर्डिंग आप स्टडी करना। अब हम सपोर्ट लेवल देखेंगे, यानी कि अगर निफ्टी नीचे की तरफ जाता है तो इन लेवल पर सपोर्ट लेके दोबारा ऊपर की तरफ जा सकता है। फर्स्ट सपोर्ट लेवल है 24,360, ये फर्स्ट ग्रीन लाइन। और ये जो सेकंड ग्रीन लाइन है, ये सेकंड सपोर्ट लेवल 24,298। ये सब बहुत ही क्रुशियल लेवल्स है, मैं इनका अकॉर्डिंग ही ट्रेड लेता हूँ। और आपको इनके साथ और भी एक इंडिकेटर ऐड करना है, मूविंग एवरेज का। मूविंग एवरेज में आप 200 मूविंग एवरेज ऐड करना। 200 मूविंग एवरेज ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन इंडिकेट करता है। ये आप ये इंडिकेटर को आप 1 मिनट चार्ट पर भी यूज कर सकते हो, 3 मिनट, 5 मिनट, कोई भी चार्ट पर यूज करना। आपको ये इंडिकेटर बहुत ही अच्छा आइडिया देगा कि मार्केट की ट्रेंड कौन से डायरेक्शन में है। यहाँ पर आपको 200 डालना है, स्मूथनिंग लेन 200। अब ये जो हमने इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइंस और ये मूविंग एवरेज जो देखा है, तो आपको ये प्रॉपर पहले स्टडी करना है। आप पहले इसे एनालिसिस करो, 10-15 दिन, 1 महीना एनालिसिस करो। और अगर आपको ये लेवल्स अच्छे लगते हैं, ये स्ट्रेटेजी अच्छी लगती है, तो आप इसके अकॉर्डिंग ट्रेड कीजिएगा। मैं आपके लिए डेली सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन अपलोड करते जाऊंगा। आपको ये दोनों, ये लाइंस और ये मूविंग एवरेज यूज करना है। अगर आपको हमारा ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। ये वीडियो और भी व्यूवर्स के लिए, व्यूवर्स तक पहुंचाइएगा। और हमारे चैनल को लाइक करो, वीडियोस को लाइक करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। थैंक यू सो मच। और जो न्यूज अभी मार्केट में चल रही है, उसके अकॉर्डिंग कल गैप अप ओपनिंग होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। और कल निफ्टी की भी एक न्यूज है, इंडियन मार्केट की भी न्यूज है। वो न्यूज भी अगर पॉजिटिव आ गई, तो निफ्टी फुल डे ग्रीन में ही रहेगा। आपको लगभग 200-250 पॉइंट की तेजी दिख सकती है कल। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस टुमारो, गैप अप या गैप डाउन। आपका भी व्यू क्या है, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।